Hello, dear students. How are you? I hope you all would be very fine and would be preparing for your exam very seriously. आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है। इस तनाव के बीच में भी आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे हुए होंगे। इन सारी उम्मीद के साथ मैं आपकी अच्छी तैयारी की कामना करते हुए आज यह बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है आपकी, उसका एक चैप्टर मैडम राइड्स द बस, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे खोल कर बैठें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन कोई समरी नहीं आपको बताने वाला हूँ, बल्कि पूरे स्टोरी को डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है, आपका जो वर्ड मीनिंग का स्टॉक है वो इंक्रीज़ करे और आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है ट्रांसलेशन के थ्रू वो भी डेवलप हो सके इंग्लिश लैंग्वेज का। साथ ही साथ आप इंग्लिश स्पोकन को भी अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन अ सर्टेन लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे अपनी चीज़ों को व्याख्या कर सकें, इन सारी चीज़ों को बताना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ मैडम राइट्स द बस। कहानी का जो नाम है, शीर्षक है कहानी का, वो है मैडम राइट्स द बस। और इस कहानी को लिखा है वैली कैनन ने। थोड़े सा अटपटा नाम है हम लोगों के लिए, लेकिन बस यूँ ही जान लेना है कि कौन है इसके राइटर। और इस कहानी को पढ़ने से पहले, जैसा कि हर एक चैप्टर में हम लोगों को मिल जाता है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जान लेना होता है, और वो चीज़ें हमें कहानी को समझने में आसान करते हैं कहानी को समझने में। तो चलिए, यहाँ है, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। कहता है कि ये जो एक सेंसिटिव कहानी है, बहुत भावुक कहानी है, एक चेतनाशील कहानी है, एक कैसी लड़की की, तो जो 8 साल की लड़की है, एन 8-year-old गर्ल है, और उसकी पहली बस यात्रा है, हर फर्स्ट बस जर्नी, पहली बस यात्रा है, इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, अपने गांव की दुनिया से बाहर की दुनिया की में पहली यात्रा है। और यह उसको परिचय कराता है, इज ऑल्सो हर इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स होता है फैमिलियरिटी, जान पहचान, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो किस चीज़ का परिचय है? मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, जो सेक्रेट है जीवन और मृत्यु का, लाइफ एंड डेथ का, उससे परिचय प्राप्त होता है एक 8 साल की लड़की का। एंड शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और वह देखती है कि कितनी बड़ी खाई है हम सब की समझ में और हम सब की जानकारी में। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु सर्टेन है, निश्चित है, लेकिन हम इसको कितना याद रखते हैं और कितना मानते हैं, इसके बीच में जो खाई है उसकी रहस्य को वो देखती है। तो हियर वी हैव सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसे आप लोग अपने से करने का कोशिश करेंगे एज़ फार एज इट वुड बी पॉसिबल। चलिए, तो हम लोग सीधे स्टोरी जहाँ से बिगिन होती है वहाँ से आते हैं। और कहानी में क्या है? देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड वैली मई, जिसका नाम था वैली मई, हु वॉज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। और ये नाम, जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि समथिंग डिफ़िकल्ट है, लेकिन वैली मई आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है, वैली नाम याद रखने की ज़रूरत है। वैली, वैली मई को संक्षेप में उसका नाम वैली कह कर के लोग बुलाते थे। सी वॉज 8 years old, जैसा कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। क्यूरियस एक वर्ड आया है यहाँ। क्यूरियस क्या होता है? क्यूरियस इज़ दैट पर्सन हु हैज़ डिज़ायर टू नो मैनी थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है, या जो जानने की कुछ इच्छा रखता है, तो उस मामले में वो क्यूरियस कहलाता है। जैसे अगर आपको किसी की बात जानने की कोई इच्छा है, तो दैट फॉर दैट टाइम यू आर क्यूरियस, आप उस समय क्यूरियस हो जाते हैं। जिज्ञासु इसका हिंदी शब्द होता है, यानी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा।
तो वह बहुत क्यूरियस थी अबाउट थिंग्स, यानी चीज़ों को लेकर के। किन चीज़ों को लेकर के? अपने अगल बगल वाली चीज़ों को लेकर के बहुत क्यूरियस रहती थी वो। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो पसंदीदा समय था ना, बच्चों का होता है ना, बच्चों का पसंदीदा समय होता है, कुछ खेलना होता है। आज के बच्चों का तो मोबाइल देखना हो गया, लेकिन पहले के बच्चों का क्या होता था कि वो खेलते थे अपने पास पड़ोस के दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। विद्यालय में जाते थे तो वहाँ भी उनका ज़्यादा टाइम खेलने में व्यतीत होता था, और इस तरह से उनके कई फेवरेट पास टाइम होते थे, कई तरह के खेल होते थे। लेकिन वैली का एक अलग तरह का फेवरेट पास टाइम है। वो क्या है कि वो अपने डोर, अपने घर के डोर वे में, यानी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखती थी कि बाहर गली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उन चीज़ों को देखना इसे बड़ा आनंदित करता था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। उसकी कोई प्लेमेट्स नहीं थे, कोई सहेली नहीं थी, कोई मित्र नहीं थे उसकी उम्र का, और इसलिए यही वो कार्य था, यही वो गेम था, यही वो खेल था जिसमें उसे समय बिताना होता था। और वो क्या था? वो ये था कि वो दरवाजे पे खड़ी होती थी और बाहर की दुनिया को देखती थी। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलाबोरेट गेम्स। लेकिन वैली के लिए अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होना और बाहर की सड़क पर जो चीज़ें हो रही होती थी उसका एक एक चीज़ को एंजॉय करना बिल्कुल उसी तरह का इंजॉयबल था, उसी तरह का मज़ेदार चीज़ थी, उसी तरह का मज़ेदार एक फेवरेट पास टाइम था उसके लिए, जैसे कि दूसरों बच्चों के लिए कोई दूसरा खेल हो। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गली को देखना, सड़क को देखना, उसमें होती हुई चीज़ों को देखना वैली को बहुत सारी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस प्रदान करते थे, यानी अलग तरह के अनुभव प्राप्त कर लेती थी वैली। तो हियर इज़ अ पिक्चर, जहां हम देख सकते हैं इस फोटो में कि कैसे वैली खड़ी है अपने घर के दरवाजे पे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। लेकिन सबसे मज़ेदार जो चीज़ थी उसके और उसके जो गांव से शहर के बीच में जो बस चलती थी उसे देखना सबसे मज़ेदार चीज़ थी उसके लिए। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये जो बस थी वो प्रत्येक घंटे गुजरती थी। एक बार इसके गांव से शहर जाती थी और दूसरी बार शहर से गांव आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। और जो दृश्य था, साइट मीन्स क्या होता है? दृश्य होता है। और जो दृश्य था, कौन सा दृश्य? बस का, जो प्रत्येक बार आती थी और जाती थी, नए पैसेंजर्स, नए सवारियों के साथ आती और जाती थी, वो देखना वैली के लिए एक सोर्स था। कैसा सोर्स था, कैसा माध्यम था? तो अनएंडिंग जॉय, मतलब ना समाप्त होने वाले आनंद की तरह था, अनएंडिंग जॉय था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, और इस तरह से दिन प्रतिदिन वह बस को देखती थी आते हुए जाते हुए। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ? अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। उसके माथे में, यानी उसके मस्तिष्क में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हुई। और वो इच्छा क्या थी? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। वह उस बस पर चढ़ना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार के लिए ही सही, लेकिन उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में यह बात उत्पन्न हो गई थी कि उसे बस की यात्रा करनी है, भले ही चाहे वह एक बार के लिए ही क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और यह जो इच्छा थी, जो कभी टाइनी थी, यानी छोटी इच्छा उत्पन्न हुई, दिमाग के किसी कोने में उत्पन्न हुई, वह धीरे धीरे क्या हुई? स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी मजबूत पर मजबूत होते गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और तब तक यह इच्छा बढ़ते गई जब तक कि यह एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर ना हो गई, यानी नहीं कंट्रोल होने वाली इच्छा में ना बदल गई। वैली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वैली क्या करती थी? देखती थी, एकटक देखती थी। विस्टफुली, विस्टफुली मतलब होता है ललचाई हुई नज़रों से, ठीक है? जैसे कोई चीज़ आपको
करने की इच्छा हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो उस कार्य को जब किसी अन्य को करते हुए आप देखते हैं तो आपके मन में जो तीव्र लालसा उत्पन्न होती है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उत्पन्न जो होती है, उसी को हम विस्टफुली कह सकते हैं। तो विस्टफुली वैली जो है सो देखती थी उन लोगों को जो बस से उतर रहे होते थे या फिर बस पर चढ़ रहे होते थे, ठीक है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके चेहरे देख करके, ठीक है, इसके अंदर क्या उत्पन्न कर देती थी, किंडल। किंडल मतलब होता है उत्पन्न कर देना, एक तरह से ना जैसे कोई इच्छा हो और उसे कुरेद देना, जिसको हम लोग कहते हैं, छेड़ देना कहते हैं, तो इसकी इच्छा को और जागृत कर देती थी। ड्रीम्स, और इसके जो सपने थे बस यात्रा करने के, उसे, एंड होप्स, और इसकी जो उम्मीद थी कि एक दिन जरूर यह बस की यात्रा कर पाएगी, इन सबको और भी प्रज्वलित कर देते थे उन लोगों के चेहरा। किन लोगों का? जो सवारी, जो पैसेंजर्स होते थे, जो आते हुए या तो उतर रहे होते थे या फिर जाने के लिए बस पर चढ़ रहे होते थे। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और अगर कोई मित्र, वैली की कोई सहेली अगर बस की यात्रा कर ली होती थी और यह कोशिश करती थी कि जो शहर का दृश्य हो या बस यात्रा के बारे में कुछ अगर बताने का वह प्रयास करती कोई लड़की, तो वैली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शॉट इन इंग्लिश, प्रॉट प्रॉट। तो वैली इतनी जलन महसूस करती थी, इतना ईर्ष्या महसूस करती थी कि उसकी बात को सुन नहीं पाती थी और इंग्लिश में प्रॉट प्रॉट कह करके चिल्लाने लगती थी, कितनी प्रॉड है, ऐसा वो कहती थी। क्यों? क्योंकि नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। भले ही ना ही वैली की कोई सहेलियाँ प्रॉड का मतलब नहीं समझती थी। ऐसे प्रॉड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को घमंडी कहते हैं, तो वैली जब कोई यात्रा का वर्णन करती थी तो वैली उसको यह करार देती थी कि देखो इसको घमंड हो गया, बस की यात्रा कर ली है तो, और इसलिए वह सुन नहीं पाती थी। क्यों नहीं सुन पाती थी? क्योंकि वैली की अपनी इच्छा थी बस यात्रा करने की और वह उसे नहीं कर पा रही थी। तो उससे पहले अगर कोई उस यात्रा की कहानी सुनाती थी तो वैली के लिए बड़ा वह सहन करना मुश्किल हो जाता था, कठिन हो जाता था, ठीक है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। कहा जा रहा है कि प्रॉट कहती थी वैली, लेकिन ना ही वैली ना ही उसकी सहेलियाँ इस शब्द का अर्थ जानती थीं। लेकिन जब कभी कोई असहमति वाली बात हो, अगर किसी की बात से कोई सहमत ना हो, तो झट से उसको प्रॉट कह दिया जाता था, इस तरह से। तो यहाँ कुछ मीनिंग भी आपके जो वर्ड, इन सबको मैंने बता ही दिया है ना, तो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या होता है? ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वैली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। मेनी डेज एंड मंथ्स, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों तक, कई महीनों तक वैली ने ध्यानपूर्वक, वैली लिसेंड। मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। वैली लिसेंड, वैली सुनती थी, केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनती थी। क्या सुनती थी? कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। वैली बड़ी ध्यान से सुनती थी अपने पड़ोसियों का, उन लोगों के साथ बातचीत जो नियमित तौर पर शहर जाया करते थे उस बस से या फिर वापस आया करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? देखिए थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, केयरफुल क्वेश्चंस, यानी सावधानी वाली बातों से जुड़ी जो प्रश्न होते थे वह पूछती थी। हियर एंड देयर, यानी कभी कभार बातचीत के बीच में ही वह प्रश्न कर देती थी। दिस वे, और इस तरह से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने जमा कर लिया, क्या जमा कर लिया? बहुत सारी छोटी छोटी बातें उस बस यात्रा के बारे में। स्मॉल डिटेल्स यानी छोटी छोटी बातों को बड़ी विस्तृत तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में उसने जान लिया। जैसे कि क्या बातें थी? द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कि शहर जो है इसके गांव से 6 माइल्स की डिस्टेंस पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे, और जो बस का फेयर है, फेयर मीन्स भाड़ा है, किराया है, वो 30 पैसे हैं वन वे, यानी एक तरफ का। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ा रुपया नहीं है। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से,
लेकिन यह शब्द कि 30 पैसे लगते हैं, कहाँ बहुत अधिक किराया लगता है, ऐसा उसने एक अच्छे पोशाक पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुनी। इसका तात्पर्य हुआ कि वो व्यक्ति पैसे वाला है और उसके लिए 30 पैसे कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी, जो कि शायद ही उतने पैसे कभी देखी हो, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने के बीच में, मतलब अगर कभी देखी भी हो तो वो पैसे इसके पास रहे नहीं हैं। इट सिम्ड अ फॉर्चून, वैली के लिए 30 पाइस जो हैं एक समृद्ध व्यक्ति के समान होने जैसे हैं। अगर 30 पाइस उसके पास हो जाएंगे तो फॉर्चून, ए मैन ऑफ फॉर्चून जैसा वो फील करेगी, यानी समृद्ध व्यक्ति जैसा वह अनुभव करेगी अगर उतने पैसे हो जाएं। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट्स, और एक तरफ से यानी गांव से शहर जाने का जो समय है बस से, वो 45 मिनट लेता है। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंचने के बाद, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पर बैठी रह जाएगी, एंड पेड अनदर 30 पाइस, और फिर से अगर 30 पाइस वह बस वाले को दे देगी किराए के तौर पर, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये हुआ कि दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से वैली ने पूरा प्लान, एक पूरी योजना बना ली कि अगर 45 मिनट लगते हैं उसको जाने में, तो वो अगर 1 बजे जिस समय बस गांव से शहर जाती है, अगर उस समय वो बस पर चढ़ जाएगी तो 1:45 में यानी 1:45 में वो वहाँ पहुँच जाएगी, और फिर बस वहाँ से चलेगी अगर 15 मिनट बाद, तो 2:45 में वह वापस अपने घर पहुँच जाएगी। ऑन एंड ऑन मतलब इस तरह से लगातार, ऑन एंड ऑन का यूज़ होता है लगातार दिखाने के लिए, जैसे हम लगातार कोई चीज़ के बारे में कह रहे हैं। तो वेंट हर थॉट्स, उसके विचार इस तरह चलते रहे, वैली का जो थॉट्स है वो इस तरह चलते रहा उसके मस्तिष्क में। एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, वह हिसाब लगाती, इतने पैसे, इतना समय, इस तरह वो प्लान बनाते हुए कैलकुलेट करती थी, यानी हिसाब करती थी। कैलकुलेट मतलब क्या होता है? हिसाब करना। रीकैलकुलेट मतलब पुनः हिसाब करना। एंड रीप्लान्ड, योजना बनाती थी, प्लान करती थी, एंड रीप्लान्ड, योजना बनाती थी, फिर से बनाती थी। और इस तरह से आगे क्या हुआ उसको हम लोग जानेंगे। उसके पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी है, बट द लेंथ ऑफ द वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग इफ आई वुड नॉट स्टॉप इट हियर, सो आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। एंड आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ेंगे, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच।